जय गुरु जी। मैं सुमन कक्कड़ योगी कथा अमृत स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। पिछले स्वाध्याय सत्र अपने गुरु के साथ कुछ अंतिम दिनों में हमने जाना कि युक्तेश्वर जी ने श्री योगानंद जी को परमहंस की उपाधि प्रदान की। योगानंद गुरु जी कुंभ मेले में करपात्री महाराज की सादगी से बहुत प्रभावित होते हैं। केशवानंद जी बाबा जी का संदेश उन्हें देते हैं कि वे उन्हें अभी नहीं परंतु किसी अन्य अवसर पर मिलेंगे। अंत में योगानंद जी द्वारा अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी गिरी का देहावसान का मार्मिक उल्लेख हमें भावाकुल कर देता है, परंतु गुरु जी के शब्दों से हमें सांत्वना भी मिलती है जब वे कहते हैं, ये अच्छा ही हुआ कि गुरुदेव का परम प्रेमी परमात्मा के साथ संपूर्ण मिलन हो गया। अब वे अपने तेज से अक्षय धाम में सदा के लिए चमक रहे हैं। गुरु जी की परम धाम की यात्रा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रकरण 43 के स्वाध्याय हेतु हमारे बीच एक ब्यूटीफुल कपल है, डॉक्टर संजीव सक्सेना जी एंड उनकी धर्मपत्नी जीवन संगनी श्वेता सक्सेना जी। तो मैं उनका स्वागत करते हुए उन्हें आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू आवर ब्यूटीफुल कपल। स्वाध्याय का शुरुआत हम गुरु वंदना से करते हैं। आप दोनों का स्वागत है। आनंदम सुखदम केवलम ज्ञानामृतम् वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं सर्वदि साक्षिभूतं अतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। जय गुरु जी। प्रकरण 43 श्री युक्तेश्वर जी का पुनरुत्थान। इस अध्याय में गुरु जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद उनके पुनः सशरीर प्रकट होने के प्रसंग को बताया है। गुरु जी बताते हैं कि जब वह मुंबई के में एक रीजेंट होटल में अपने कमरे में बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे कि अचानक एक अवर्णनीय दृश्य उन्हें दिखा। चमचमाते जाज्वल्यमान प्रकाश में भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई संदेश दे रहे हैं, परंतु गुरुजी उनके उस संदेश को समझ नहीं पाए। तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में उन्होंने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गया। गुरु जी का मन एक अद्भुत आनंद से भर उठा और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली है। पश्चिम की और उनकी यात्रा कुछ समय के लिए रद्द हो गई थी। कोलकाता और पुरी वापस जाने से पहले मुंबई में उनके कई व्याख्यानों का आयोजन किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के एक सप्ताह बाद 19 जून 1936 को दोपहर में 3 बजे मुंबई में होटल के अपने कमरे में बैठे हुए गुरुजी जब पलंग पर अपना ध्यान लगा रहे थे कि अचानक कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और उनका उससे ध्यान टूट गया। उनके विस्मयपूर्ण नेत्रों के सामने संपूर्ण कमरा एक अद्भुत विश्व में बदल गया था। रक्तमांस के शरीर में श्री युक्तेश्वर जी को अपने सामने खड़ा देखकर तथा उनके द्वारा अपने आप को अति स्नेह से बेटा कहकर पुकारे जाने पर गुरु जी के चेहरे पर आनंद की लहरें छा गई। गुरु जी बताते हैं कि उस समय जीवन में पहली बार उन्होंने अपने गुरु के चरण स्पर्श नहीं किए, बल्कि उन्हें अपने बाहों में भर लिया। उनके गुरु के शरीर त्यागने के बाद कई महीनों तक जो उन्होंने व्यथा वेदना सही थी, वह उस अपूर्व क्षण में मिलने वाले उस परम आनंद की वर्षा की तुलना में कुछ भी नहीं थी। इस अत्यधिक प्रेम व आनंद के कारण गुरु जी के मुंह से शब्द क्रमबद्ध तरीके से निकल ही नहीं रहे थे, यानी कभी कुछ बोल रहे कभी कुछ बोल रहे। मेरे गुरु, मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपने मुझे कुंभ मेले में जाने की आज्ञा ही क्यों दी? आपको छोड़कर जाने के लिए मैंने अपने आप को कितना कोसा है। इस तरह की व्यथा उन्होंने अपने गुरु के सामने प्रकट कर।
जिस पर युक्तेश्वर जी ने उन्हें जो उत्तर दिया वो सुनते हैं। जहाँ मुझे बाबा जी का प्रथम दर्शन हुआ, उस तीर्थ स्थल का दर्शन करने की तुम्हारी आशा भरी शुभ खुशियों पर मैं पानी कैसे फेर सकता था। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही तुमसे छूट के गया था। क्या फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आ गया हूँ? पर क्या ये आप ही है गुरुदेव, ईश्वर के वही सिंह? अभी आपने तो शरीर धारण किया है, क्या ये बिल्कुल वही शरीर है? ये तो उसी के समान है जिसे मैंने पूरी की हृदय बालू में समाधिस्थ कर दिया था। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल वही हूँ। ये रक्तमांस का शरीर, मेरी दृष्टि में शरीर केवल आकाश तत्व का ही इथरल बॉडी का ही बना है, परंतु तुम्हारी दृष्टि में ये जड़ देह है। मैंने सृष्टि के परमाणुओं से एक पुनः निर्मित शरीर बनाया है, जो बिल्कुल स्वप्न सृष्टि के शरीर जैसा है, जिसे तुमने अपने स्वप्न सृष्टि में स्वप्न बालू में समाधि दे दी थी। वस्तुतः मेरा पुनरुत्थान हो चुका है, पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक सूक्ष्म लोक में। उस पृथ्वी के मानवों की तुलना में इस लोक में वास करने वाले लोग मेरे उच्च आदर्शों से अधिक अनुरूप है। तुम और तुम्हारे उन्नत प्रियजन भी किसी दिन उस लोक में मेरे पास आएंगे। मृत्युंजय गुरुदेव, मुझे और अधिक बताइए। इस पर युक्तेश्वर जी ने हल्का सा हंसते हुए बोला। योगानंद जी, योगानंद जी को अपनी पकड़ को ढीला करने को बोला। इस पर युक्तेश्वर जी ने हल्का हंसते हुए बोला योगानंद जी से कि तुम अपनी थोड़ी पकड़ को ढीला करो, क्योंकि गुरु जी ने उन्हें इसलिए कस के पकड़ा हुआ था कि मानो नाग पाश में पकड़ रखा हो। हमारे गुरु श्री युक्तेश्वर जी के शरीर से वैसी ही सुगंध आ रही थी जैसे कि पहले आती थी, और इस एहसास के साथ ही वे अपने हाथों और हथेलियों में उनके दिव्य शरीर के उस रोमांचकारी स्पर्श को अब भी अनुभव कर रहे थे। युक्तेश्वर जी बताते हैं, जिस प्रकार कर्मों से मुक्ति पाने में मनुष्यों की सहायता करने के लिए संतों और सदगुरुओं ने इस संसार में भेजा जाता है, उसी प्रकार ईश्वर के एक सूक्ष्म लोक में वहां रहने वाले लोगों की मुक्ति होने की सहायता करने के उद्देश्य मुझे मुझे दिया गया है। इस लोक को हिरण्य लोक कहते हैं। वहां वे उन्नत आत्माओं की सूक्ष्म जगत में कर्मों से मुक्ति पाने में और इस प्रकार वहां बार बार पुनर्जन्म से मुक्त होने में सहायता करते हैं। हिरण्य लोक के लोग, अधिकतर निवासी आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत है। उन सब ने इस पृथ्वी पर अपने आखिरी जन्म में मृत्यु के समय सचेत रहते हुए जड़ देह का त्याग किया था। पृथ्वी पर रहते जब तक कोई सर्विकल समाधि के आगे तक निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता, तब तक वे हिरण्य लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि के बारे में जानते हैं। सविकल्प समाधि में साधक ईश्वर के साथ अपनी एकात्मा को अनुभव कर लेता है, परंतु केवल ध्यान की निश्चल समाधि अवस्था को छोड़कर अन्य समय वह उस अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु निरंतर ध्यान के द्वारा वह उच्चतर निर्विकल्प समाधि की अवस्था में पहुंचता है, जिससे वह ईश्वरानुभूति की अपनी अवस्था से कभी नहीं गिरता। निर्विकल्प समाधि में योगी अपने भौतिक या सांसारिक कर्मों के अंतिम लवलेशों को भी नष्ट कर देता है, परंतु फिर भी सूक्ष्म और कारण जगत के कर्मों से मुक्त होना शेष रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म जगत में और फिर कारण जगत में बारंबार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। गुरु जी आगे बोलते हैं, हिरण्य लोक के वासी साधारण सूक्ष्म लोकों में पहले ही पार कर चुके होते हैं, जहाँ पृथ्वी वासियों को मृत्यु उपरांत जाना पड़ता है। वहाँ उन्होंने सूक्ष्म लोकों के अपने गत कर्मों के बीच नष्ट कर डाले होते हैं। सूक्ष्म लोकों में इस प्रकार के आत्मोद्धार का कार्य उन्नत साधकों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकांश लोग सूक्ष्म लोकों के सौंदर्य का उपभोग करने में इतने मग्न हो जाते हैं कि कठिन आध्यात्मिक साधना की और आवश्यकता ही नहीं समझते। ये उन्नत आत्माएं सूक्ष्म जगत के कर्मों में शेष रहते लवलेशों से मुक्त होने के लिए हिरण्य लोक में, जो कि सूक्ष्म लोकों का सूर्य या स्वर्ग कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है, जहाँ उनकी सहायता करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। हिरण्य लोक में कुछ ऐसे लगभग पूर्ण अवस्था के प्राप्त हुए जीव भी हैं जो वहाँ उच्चतर कारण जगत से आए हैं। आगे गुरु जी बताते हैं कि अब उनका मन अपने गुरुदेव के मन के साथ इस प्रकार पूर्ण एक रूप हो चुका था कि वे अपने शब्द चित्रों को कुछ हद तक शब्दों के द्वारा और शेष विचार संक्रमण के द्वारा, यानी माइंड टू माइंड उनकी वार्तालाप चल रही थी और उसके द्वारा वो उनके मन में पहुंच रहे थे। इस प्रकार के उनके विचार चित्रों को तुरंत ग्रहण कर पा रहे थे वो। आगे युक्तेश्वर जी कहते हैं कि शास्त्रों में तुमने पढ़ा है, ईश्वर ने मानव आत्मा को एक के बाद एक 3 शरीर में आबादी किए। भाव या कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक प्रति का स्थान है, स्थूल भौतिक पंच भौतिक शरीर। पृथ्वी पर मनुष्य अपनी देह इंद्रियों से युक्त रहता है। सूक्ष्म जगत के लोगों का कार्य अपनी चेतना, भावनाएं और प्राण शक्ति से बने शरीर में चलता है। कारण शरीरधारी जीव भावों से बने आनंदमय कारण जगत में रहता है। मेरा कारण सूक्ष्म देहधारियों का मार्गदर्शन करना है, जो कारण जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रखी है। उत्सुकतावश गुरु योगानंद जी कहते हैं, पूज्य गुरुदेव, सूक्ष्म जगत के बारे में मुझे और भी अधिक बताइए। जिस पर गुरुदेव बोलते हैं,
अनेक सूक्ष्म लोक हैं, जिसमें सूक्ष्म लोकवासी एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने के लिए सूक्ष्म विमानों या प्रकाश के पिंडों का प्रयोग करते हैं, जो विद्युत शक्ति या रेडियो एक्टिव एनर्जी से भी अधिक गति से जाते हैं। सूक्ष्म जगत प्रकाश और रंगों के सूक्ष्म स्पंदन वाइब्रेशन से बना है, जो इस भौतिक सृष्टि से सैकड़ों गुना बड़ा है। उन्होंने सूक्ष्म जगत की तुलना में एक विशाल तेजोमय गुब्बारे से की, जिसके सामने एक भौतिक सृष्टि छोटी सी ठोस टोकरी के समान उस गुब्बारे से सिर्फ लटक रही है। जिस तरह अंतरिक्ष में सूर्य और तारे भ्रमण कर रहे हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत में भी अनेक सूक्ष्म मंडल और सूक्ष्म नक्षत्र मंडल हैं, जो भौतिक सृष्टि के सूर्य चंद्र से कहीं अधिक सुंदर है। सुंदर जगत के ये सूर्य चंद्र ध्रुवीय प्रकाश के समान दिखते हैं। वहां के दिन और रात पृथ्वी के दिन रात से काफी अधिक लंबे हैं। सूक्ष्म जगत असीम सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध और सुव्यवस्थित है। वहां कोई निर्जीव ग्रह या बंजर भूमि नहीं है। खरपतवार, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, सांप आदि पृथ्वी के अभिशाप वाली नहीं है। सूक्ष्म जगत में पृथ्वी की भांति परिवर्तनशील जलवायु नहीं है, अपितु सदैव चिर वसंत ऋतु की समशीतोष्ण जलवायु रहती है। सूक्ष्म जगत में ग्रहों पर स्फटिक जल की झीलें, स्वच्छ समुद्र और इंद्रधनुषी नदियां बहुतायत में है। सूक्ष्मतर स्वर्ग हिरण्य लोक में तो नहीं, परंतु साधारण सूक्ष्म जगत में करोड़ों जीव रहते हैं, जो कम अधिक नए नए ही पृथ्वी से वहां आए होते हैं। इसके अतिरिक्त वहां असंख्य परियां, मत्स्य कन्याएं, मछलियां, पशु, बौने, भूत प्रेत और उपदेवता भी रहते हैं। वे सब अपने अपने कर्मों की गुणवत्ता स्तर के अनुसार सूक्ष्म जगत के विभिन्न ग्रहों पर रहते हैं। अच्छी और बुरी आत्माओं के लिए विभिन्न दैवी प्रासाद यानी कि महल या स्पंदनात्मक क्षेत्रों की व्यवस्था होती है। अच्छी आत्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं, परंतु बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्र में ही संचार कर सकती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी की भूमि पर मानव रहते हैं, मिट्टी के अंदर कृमि रहते हैं यानी कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, पानी में मछलियां रहती हैं, हवा में पक्षी रहते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के विभिन्न श्रेणियों के जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्पंदनात्मक क्षेत्रों में वास करते हैं। विभिन्न सूक्ष्म लोकों से निष्कासित होकर आए पतित देवताओं के बीच संघर्ष और युद्ध होता है, जिसमें वे प्राणाणुओं के बम या मानसिक मंत्र शक्तियों की स्पंदनात्मक किरणों का यानी वाइब्रेटरी वेव्स का प्रयोग करते हैं। ये जीव निम्न सूक्ष्म जगत के अंधकारमय लोकों में रहते हैं और वहां अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। सूक्ष्म जगत के इस अंधकारमय कारागार के ऊपर के विस्तृत लोकों में सब कुछ तेजोमय और सुंदर है। सूक्ष्म जगत की प्रत्येक वस्तु मुख्यतः ईश्वर की इच्छा और अंशतः यानी थोड़ी बहुत सूक्ष्म जगत वासियों की इच्छा से के आवाहन से प्रकट होती है। ईश्वर ने अपनी सूक्ष्म जगतवासी संतानों को अपनी इच्छा अनुसार सूक्ष्म जगत में फेरबदल करने का या सुधार करने का स्वतंत्रता और अधिकार दे रखा है। जहां पृथ्वी पर किसी ठोस पदार्थ यानी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड को या लिक्विड में या किसी दूसरे रूप में हम केवल प्राकृतिक यानी कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा ही परिवर्तित कर सकते हैं, वहीं सूक्ष्म जगत में सॉलिड को किसी भी दूसरे मैटर में यानी कि लिक्विड में, गैसियस में या किसी भी ऊर्जा में तत्क्षण रूपांतरित कर सकते हैं। ये बता रहे हैं, ये पृथ्वी, समुद्र, जमीन, हवा में युद्ध एवं हत्याओं से जो जितनी परिषद है, परंतु सूक्ष्म जगत में सुख, सामंजस्य और समानता है। सूक्ष्म जगतवासी अपनी इच्छा अनुरूप रूप धारण कर सकते हैं या उसे विसर्जित कर सकते हैं। फूल या मछली या पशु कुछ समय के लिए सूक्ष्म जगत में पुरुषों का रूप ले सकते हैं। सूक्ष्म जगत में सभी जीवों को कुछ भी रूप धारण करने की स्वतंत्रता है। वे आसानी से एक दूसरे के संपर्क कर सकते हैं। वे किसी भी अटल निश्चित नियम के बाध्य नहीं है। उदाहरणता, सूक्ष्म जगत में किसी भी वृक्ष को सूक्ष्म जगत या आम या अन्य कोई फल, फूल या अन्य कोई वस्तु जिसकी इच्छा उत्पन्न करने के लिए कहा जा सकता है और उसे करना पड़ता है। जिस तरह की पृथ्वी पर हम लोगों ने अपनी कथाओं में सुना है कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष सदृश बहुत सारे ऐसे अलग विलक्षणकारी नियम वहां पर बंधे हुए। सूक्ष्म जगत में कर्मों के अनुसार कुछ बंधन तो होते हैं, परंतु विविध रूपों में किसी विशिष्ट रूप का कोई विशेष महत्व नहीं है। वहां सब कुछ ईश्वर के सृजनकारी प्रकाश के स्पंदनीय वाइब्रेशन से उपचारित होता है। वहां कोई भी नारी गर्भ से जन्म नहीं लेता। सूक्ष्म जगतवासी अपनी विराट इच्छा शक्ति की सहायता से विशिष्ट रचना के अनुसार लघु रूप दिए गए सूक्ष्म शरीर से संतान उत्पन्न कर सकते, प्रकट कर सकते। हाल ही में सूक्ष्म शरीर से मुक्त हुआ जीव अपने समान ही मानसिक और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में रखने वाले सूक्ष्म जगती परिवार में उनके निमंत्रण पर जन्म लेता है। सूक्ष्म शरीर पर ठंड या गर्मी या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं होता। सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मस्तिष्क अथवा प्रकाश का सहस्त्रदल कमल होता है तथा सुषुम्ना में स्थित 6 जागृत चक्र भी होते हैं। हृदय सूक्ष्म मस्तिष्क के महाप्राण शक्ति और प्रकाश प्राप्त करता है और इसे सूक्ष्म नाड़ियों द्वारा शरीर की कोशिकाओं या प्राणाणुओं में प्रवाहित करता है। सूक्ष्म जगत में जीव प्राणाणुओं की शक्ति, जिसे कहते हैं प्राण के छोटे स्वरूप को की शक्ति और पवित्र मंत्रों से स्पंदों से अपने रूप में परिवर्तन कर सकते हैं।
अधिकांश जीवों का सूक्ष्म शरीर उनके अंतिम सूक्ष्म शरीर की प्रतिमूर्ति होती है। जैसे अगर मैं धरती पे संजीव के नाम से हूँ, शरीर से हूँ, उनके शक्ल का हूँ, तो सूक्ष्म शरीर जब मैं पहुंचता हूँ तो इसी तरह की स्पंदन, इसी वाइब्रेशन और इसी शरीर के साथ मैं वहां पर स्थित होता हूँ। उनका चेहरा और शरीर पृथ्वी पर उनकी युवावस्था जैसा होता है, वैसा ही दिखता है। कभी कभी मुझ जैसा कोई अपनी वृद्धावस्था का ही बनाए रखना ही पसंद करता है। ऐसा कहते हुए वो उल्लास से हंसने लगे। यानी जब उन्होंने कहा कि मैं वृद्धावस्था का रूप रखना पसंद करता हूँ, इस बात पर वो थोड़ा सा मुस्कुराए। गुरुदेव ने आगे कहा, अवकाश युक्त त्रिआयामी भौतिक जगत का ज्ञान केवल पंचेंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, परंतु सूक्ष्म लोकों का ज्ञान सर्व समावेशक छठी इंद्रिय अर्थात अंतर ज्ञान से होता है। सारे सूक्ष्म जगतवासी केवल अंतर ज्ञान से ही शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की अनुभूति कर लेते हैं। उनकी तीनों आंखें होती हैं, जिसमें से दो अर्धोन्मीलित यानी कि आधी बंद होती है। तीसरी और मुख्य सूक्ष्म नेत्र जो ललाट में खड़ासी स्थित होता है, वो खुला रहता है। सूक्ष्म शरीरियों के भी कान, नाक, आंखें, जीभ और त्वचा होती है। ये सारी बाह्य इंद्रियां होती हैं, परंतु वे शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी संवेदन प्राप्त कर सकती है। इसके लिए केवल अंतर्ज्ञान का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि हम जो नॉर्मल इंसान है, हम अपनी आंख से सिर्फ देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के जो लोग हैं, जो वासी हैं, वो अपने कान से चाहे तो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वो आंखों से चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके की वो सभी अपनी इंद्रियों का हर तरीके का स्पंदन लेने के लिए वो बाधित होते हैं। गुरु जी आगे कहते हैं, मनुष्य के स्थूल शरीर के असंख्य टुकड़े रहते हैं, यह आसानी से घायल हो जाता है, क्या इनके अंग भी आसानी से कटकर अलग हो जाते हैं, जबकि सूक्ष्म शरीर कभी कभी कट सकता है या उसमें खरोंच आ सकती है, परंतु इच्छा मात्र से वह तुरंत ठीक हो सकता है। उत्सुक योगानंद जी पूछते हैं, गुरुदेव क्या सब सूक्ष्म जगतवासी सुंदर होते हैं? कहते हैं, सूक्ष्म जगत में सौंदर्य का एक आध्यात्मिक गुण माना जाता है, बाह्य रूप नहीं। इसलिए सूक्ष्म जगत के लोग चेहरे से अधिक महत्व नहीं देते, परंतु जब चाहे अपनी इच्छा से वे नया सुंदर शरीर धारण कर सकते हैं। जिस प्रकार धरती के लोग उत्सव समारोह में अवसर पर नए वस्त्रांकल अलंकार धारण करते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में लोग भी खास अवसरों पर विशेष प्रकार का शरीर धारण करते हैं। हिरण्य लोक में जैसे सूक्ष्म जगत के उच्च लोगों में जब आनंदोत्सव मनाया जाता है, तब आध्यात्मिक उन्नति द्वारा जब आध्यात्मिक उन्नति द्वारा कोई जीव सूक्ष्म जगत से मुक्त होकर उसके स्वर्ग यानी अर्थात कारण जगत में प्रवेश करने के योग हो जाता है, तो उस अवसर पे ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसे अवसरों पर अदृश्य परम पिता तथा उनमें विलीन हो चुके संत जन अपनी अपनी पसंद का शरीर धारण करके उत्सव में सम्मिलित होते हैं। अपने प्रिय भक्त को खुश करने के लिए उसी की इच्छा के अनुसार परम पिता रूप धारण करते हैं। यदि उस भक्त ने भक्ति के द्वारा भगवती की आराधना की हो, तो वह भगवान को जगन माता के रूप में देखता है। ईसा मसीह को अनंत परम तत्व का पितृ रूप से को रूप में स्वीकार करना ज्यादा पसंद था, इसलिए उन्होंने भगवान को पितृ रूप में देखा था। सृष्टा ने प्रत्येक सृष्टि जीव को स्वतंत्र व्यक्तिगत प्रदान किया है। इस कारण सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना एवं अकल्पनीय सभी प्रकार से रूपों की मांग होती रहती है। हमारे गुरुदेव और परम गुरु दोनों ही इस बात पर हंसने लगे। श्री युक्तेश्वर जी अपनी बांसुरी के सामान मधुर आवाज में आगे कहते गए, पूर्व जन्मों के मिश्र सूक्ष्म जगत में एक दूसरे को आसानी से पहचान लेते हैं। मित्रता के अमृत को देखकर वे आनंद होते हैं और उसी के साथ प्रेम की अनश्वरता उनकी समझ में आ जाती है, जिस पर पृथ्वी पर होने वाले दुखद मिथ्या वियोग के समय प्राय संदेह किया जाता है। सूक्ष्म जगत वासियों का अंतर ज्ञान सूक्ष्म और जड़ जगत के बीच के पर्दे को भेद देता है। पृथ्वी पर चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण कर सकता है, परंतु मानव सूक्ष्म जगत को नहीं देख सकता जब तक उसकी छठी इंद्रियां कुछ हद तक विकसित ना हो जाए। हजारों पृथ्वीवासियों ने सूक्ष्म जगत की या किसी सूक्ष्म जगतवासी का मात्र झलक देखी है। हिरण्य लोक में वास करने वाली उन्नत आत्माएं सूक्ष्म जगत के लंबे लंबे दिन और रात में अधिकांश समय परमानंद में जागृत रहती हैं। सृष्टि को चलाने के संबंध में जटिल समस्याओं का समाधान करने में तथा राह भटकते लोगों को अर्थात पृथ्वी पर वास करने वाली आत्माओं के उद्धार में सहायता करती रहती है। सामान्यतः उनके मन उच्चतम निर्विकल समाधि के परम आनंद की सचेत अवस्था में मगन रहते हैं। सूक्ष्म जगत में सभी लोगों में वास करने वाले जीवों को भी मानसिक यातनाएं हो सकती है। हिरण्य लोक में जैसे उच्च लोगों में रहने वाले उन्नत जीवों के कोमल मन को यदि उनके आचरण में या सत्यानुभूति में कोई भूल हो जाए तो अत्यंत दुख होता है। वह उन्नत जीव अपनी प्रत्येक कृति और प्रत्येक विचार को आध्यात्मिक नियम की दोषहीन सर्वांग पूर्णता के साथ तालमेल रखने का भरपूर प्रयास करते रहते हैं। सूक्ष्म जगतवासियों के बीच परस्पर संपर्क या विचारों का आदान प्रदान पूर्ण सूक्ष्म विचार संक्रमण या एस्ट्रल टेलीपैथी
या सूक्ष्म दर्शन द्वारा ही किया जाता है, जबकि लिखित और उच्चारित शब्दों से उत्पन्न होने वाले जिन गलतफहमियों और संभ्रमों का सामना पृथ्वीवासियों को करना पड़ता है, इस तरह की व्यथाएं और भ्रम से वो ग्रसित नहीं होते। वे आगे कहते हैं, जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पे प्रकाश के चित्रों के माध्यम से लोग चलते फिरते और काम करते दिखाई देते हैं, वे वहां श्वास नहीं ले रहे होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म जगत के लोग प्रज्ञा के निर्देशित और समन्वित प्रकाश मूर्ति के रूप में चलते फिरते हैं और काम करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की शक्ति ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहाँ मनुष्य जीवित रहने के लिए ठोस पदार्थों, द्रव्य पदार्थों, वायुओं और प्राण शक्तियों पर निर्भर करता है, वहीं सूक्ष्म जगत के लोग मुख्यतः दिव्य प्रकाश से जीवित रहते हैं। गुरुदेव, क्या सूक्ष्म जगत वासी कुछ खाते पीते हैं? गुरु जी अपने मन, हृदय और आत्मा से अपने गुरु द्वारा दिए जाने वाला वर्णन का रसपान कर रहे थे। गुरु जी कहते हैं कि मेरे गुरु के शब्दों की इतनी गहरी छाप मेरे सारे अस्तित्व के पटल पर अंकित हो गई थी कि कभी भी किसी भी समय अपने मन को अतीन्द्रिय उच्च अवस्था में ले जाकर मैं उस दिव्य घटना को फिर से पूर्ण रूप से अनुभव कर सकता हूँ। गुरु जी कहते हैं, तेजस्वी किरणों के समान दिखने वाली सब्जियां सूक्ष्म जगत की भूमियों में बहुत आयात होती है। सूक्ष्म जगतवासी सब्जियां खाते हैं और प्रकाश के तेजस्वी झरने नदी नालों में बहने वाले एक प्रकार के अमृत का पान करते हैं। वे वनस्पति और पौधों जैसे सूक्ष्म जगतवासियों की इच्छा मात्र से वहां प्रकट हो जाते हैं, भूमि पर उतर आते हैं। इसी प्रकार उन लोगों की विलक्षण से विलक्षण कल्पनाओं से सुगंधित फूलों से भरे बागों के बाग वहां प्रकट हो जाते हैं और बाद में सूक्ष्म वातावरण में विलीन होकर अदृश्य हो जाते हैं। हिरण्य लोक के समान स्वर लोक के वासी तो खाने पीने की किसी आवश्यकता लगभग विमुक्ति होते हैं, परंतु कारण जगत में रहने वाली लगभग पूर्णता मुक्त आत्माएं ऐसी किसी भी आवश्यकता से और भी अधिक मुक्त होती हैं। वे दिव्य परमानंद के सिवा और किसी चीज का सेवन नहीं करते। गुरु जी कहते हैं, पृथ्वी लोक के मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में आई आत्मा की पृथ्वी तक के लिए हुए अपने भिन्न भिन्न जन्मों के अनेकानेक संबंधियों, पिताओं, माताओं, पत्नी और मित्रों के साथ भेंट होती रहती है। जब वे सूक्ष्म लोकों में विभिन्न हिस्सों में आमने सामने आते हैं, इसलिए उनकी समझ में नहीं आता कि वे किससे अधिक प्रेम करते हैं। इस प्रकार वे सभी को ईश्वर की संतान के रूप में तथा ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में प्रेम करना सीखता है। सूक्ष्म लोक में आने से पहले पृथ्वी लोक पर बिताए गए जन्म में विकसित हुए कुछ नए गुणों के अनुसार किसी आत्मा को बाह्य रूप में परिवर्तन आ गया हो, तब भी सूक्ष्म जगतवासी अपने अचूक अंतर ज्ञान की सहायता से उन सब प्रियजनों को पहचान लेते हैं और दूसरे लोगों में बिताए गए उनके किसी भी जीवन में उनसे उन्हें कभी प्रेम हुआ करता। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु को अमिट स्वतंत्र अस्तित्व की देन सृष्टा से मिली है, इसलिए सूक्ष्म जगत में कोई मित्र किसी भी रूप में क्यों ना आ जाए, वह पहचान लिया जाता है। जैसे पृथ्वी पर कोई अभिनेता या नाट्य कलाकार किसी भी रूप में आ जाए तो ध्यान से देखने पर पहचान लिया जाता है। सूक्ष्म जगत में जीवन की अवधि पृथ्वी लोक की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। पृथ्वी की कालगणना के मानकों के अनुसार कहा जाए तो सामान्य उन्नति की हुई आत्मा सूक्ष्म जगत में साधारणतः 500 से 1000 वर्ष तक जीती है। जैसे कुछ योगी सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं, जबकि अधिकांश मनुष्य 60 वर्ष की आयु से पहले ही मर जाते हैं। गुरु जी कहते हुए बोलते हैं कि वैसे ही सूक्ष्म जगत में भी कुछ लोग वहां के जीवन से साधारण अवधि से कहीं अधिक काल तक जीवित रहते हैं। सूक्ष्म जगत में आने वाले लोग अपने भौतिक कर्मों के बोझ से अनुसार वहां कम या अधिक काल तक रहते हैं। उनके भौतिक कर्मों का भार उन्हें एक सुनिश्चित अवधि में पुनः पृथ्वी पर वापस खींच लाता है। सूक्ष्म जगत में रहने वालों को अपना तेज शरीर छोड़ते समय मृत्यु के साथ कष्ट कर संघर्ष नहीं करना पड़ता, परंतु उनमें से कुछ लोग अपना सूक्ष्म शरीर छोड़कर उससे भी अधिक सूक्ष्म शरीर में जाने के विचार से किंचित घबरा उठते हैं। सूक्ष्म जगत अनचाही मृत्यु, रोग व्याधि, वृद्धावस्था से मुक्त होता है, जो कि पृथ्वी लोक के लिए अभिशाप है, जहाँ मनुष्य ने अपनी चेतना को एक दुर्बल जड़ शरीर के साथ इतनी पूर्णता के साथ एकरूप कर रखा है कि केवल जीवित रहने के लिए भी उसे हवा, अन्न, निद्रा की नियमित आवश्यकता पड़ती रहती है। जड़ देह की मृत्यु के साथ श्वास रुक जाता है और बाद में शरीर कोशों का विघटन शुरू हो जाता है। वहीं सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होने पर जिन प्राणाणुओं से वह बना है, वे सब प्राणाणु प्राण शक्ति की कणिकाएं बिखर जाते हैं। जड़ देह की मृत्यु होने पर जीव का अपने रक्त मांस के शरीर का बोझ नष्ट हो जाता है, परंतु सूक्ष्म जगत में अपने सूक्ष्म शरीर का बोझ उसे होता है। यथा समय सूक्ष्म जगत में उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार सूक्ष्म जगत में के जन्म मृत्यु को अनुभव कर फिर स्थूल जगत के जन्म मृत्यु को अनुभव करता है। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल जन्म मृत्यु के चक्रों से बार बार गुजर रहा है मायावत जीवों की अपरिहार्य नियति है।
शास्त्रों में दी गई स्वर्ग और नर्क के वर्णन सुनकर मनुष्य के अंतर मन में गहन तल में सुप्त पड़ी सुखमय सूक्ष्म जगत और दुखमय पार्थिव जगत के अनुभवों की स्मृति कभी कभी जाग उठती। जिज्ञासु योगानंद जी ने आगे पूछा, पूज्य गुरुदेव, पृथ्वी लोक में और सूक्ष्म जगत में तथा कारण जगत में जो पुनर्जन्म होते हैं उनमें क्या फर्क है, यह जरा अधिक विस्तार से बताएंगे? जी आगे बताने शुरू करते हैं। पृथक आत्मा के रूप में मनुष्य मूलतः कारण शरीरधारी आत्मा है। यह कारण शरीर 35 बीज रूप भावों का गर्भ स्थान है। इन 35 बीजों में से ही वे 35 मूल भाव शक्तियों का या कारक विचार शक्तियों की विकसित हुए, जिससे विधाता ने बाद में 19 तत्वों वाले सूक्ष्म शरीर तथा 16 तत्वों वाले स्थूल शरीर का सृजन किया था। सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व मनोमय, भावमय और प्राणमय हैं। ये 19 तत्व हैं: बुद्धि, अहंकार, चित्त, मनस मतलब इंद्रिय चैतन्य, पंच ज्ञानेन्द्रिय जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की इंद्रियों से सूक्ष्म रूप से, पंच कामेंद्रिय जो प्रजनन, मल विसर्जन, वाणी, चलने फिरने और कौशल प्रकट करने की क्षमताओं का कार्यान्वयन करने से मानसिक संदेशों का आदान प्रदान का कार्य करती है, तथा पंच प्राण जो शरीर में चयापचय, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, अन्न के विघटन तत्वों का, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन को शरीर में आत्मसात या एब्जॉर्ब करने का काम करती है। रसों को शरीर की आवश्यकता अनुसार घन रूप मतलब कंडेंस रूप में परिवर्तित करना और मल निस्तारण, मल का जिसे बाहर शरीर से बाहर निकालना, रक्त संचारण का कार्य करते हैं। इन 19 तत्वों से बना ये सूक्ष्म शरीर 16 रासायनिक तत्वों से बने सूक्ष्म शरीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। ईश्वर ने अपने भीतर की विविध योजनाएं बनाई और उन्हें स्वप्नों में प्रत्यक्ष रूप दिया। इस प्रकार माया सापेक्षता के अपने अनंत विराट आभूषणों से सज धज कर प्रकट हुआ। कारण शरीर के 35 भाव श्रेणियों में ईश्वर ने मनुष्य को सूक्ष्म शरीर में संबंधित 19 और स्थूल शरीर से संबंधित 16 भावों के सर्वांगीण पहलुओं से तो विस्तृत रूप में अंतर्निहित रखा। हम जानते हैं कि हम में से जितने लोगों ने गुरु जी के लेसन्स किए, बेसिक लेसन्स किए, उसमें 10वें अध्याय में इसको बहुत डिटेल में समझाया गया है। कारण शरीर की जिस 35 भाव श्रेणियों की बात कर रहे हैं गुरु जी, और उससे पहले सूक्ष्म शरीर से और फिर स्थूल शरीर के स्थित करते हुए सघन बनाकर ईश्वर ने मनुष्य को पहले सूक्ष्म शरीर बनाया और फिर स्थूल शरीर में उसको परिवर्तित किया। जिन नियमों के कारण एकमात्र परम शुद्ध ब्रह्म ने अनेक रूप धारण कर लिए, उसी नियम के कारण कारण जगत और कारण शरीर सूक्ष्म जगत तथा सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। इसी प्रकार स्थूल जगत और स्थूल शरीर भी सृष्टि के अन्य रूपों से भिन्न है। रक्त मांस का शरीर सृष्टा के स्थित मूल सत्वों से बना है। पृथ्वी द्वैत युगल जैसे स्वास्थ्य रोग, सुख दुख, हानि लाभ सदा ही विद्यमान रहते हैं, जो 3 आयामी 3 डायमेंशनल स्थूल जगत में मर्यादा, सीमाएं और प्रतिरोधों से बंधा हुआ है। मनुष्य की जीवित रहने की इच्छा जो जब रोग व्याधि या अन्य कारणों से गहरा धक्का लगता है, तब मनुष्य का आगमन होता है और स्थूल शरीर का बोझिल चोला कुछ देर के लिए उतर जाता है। परंतु इस अवस्था में भी आत्मा सूक्ष्म तथा कारण शरीरों में आबद्ध रहती है। तीनों शरीरों को एक साथ पकड़ कर रखने वाली शक्ति है मनुष्य की इच्छा। अतृप्त इच्छाओं की शक्ति ही मनुष्य की दास्ता की जड़ है, जो कि जड़ अहंकार और इंद्रिय सुख में निहित है। इंद्रिय सुख की लालसा, सूक्ष्म जगत की अनुरूपतियां यानी कि अटैचमेंट, या कारण जगत की अनुभूतियां यानी जो कारण जगत की फीलिंग्स है, जो उसके आकर्षण शक्ति से उपस्थित होती है, उन सब से कहीं अधिक बलवान होती है। यानी इंद्रिय सुख की लालसा जो है वो पृथ्वी पर बार बार आने के लिए हमें बार बार लाने के लिए उसमें फंसा देती है। ईश्वर जी बोलते हैं सूक्ष्म जगत में उपभोग स्पंदनों के अर्थ में होता है। सूक्ष्म जगतवासी ब्रह्मांडों के सूक्ष्म आकाशी संगीत का आनंद लेते हैं और यह देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि समस्त सृष्टि परिवर्तनशील प्रकाश की ही अनंत अभिव्यक्तियां हैं। सूक्ष्म जगत के लोग प्रकाश की गंध, रस, स्पर्श का अनुभव भी करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जगत में इच्छा वासनाओं का उपभोग इस जीव के प्रकाश को सब उपभोग वस्तुओं को अनुभवों के रूप में या वो अपने विचारों या सपनों के सघन रूप में प्रकट करने में कर पाने में क्षमता से संबंधित है। कारण जगत में इच्छाओं की पूर्ति अनुभूतियों से ही हो जाती है। कारण जगत में वास करने वाली मुक्त प्राय आत्माएं जो केवल कारण शरीर में आबद्ध है, समस्त सृष्टि को ईश्वर की स्वप्न कल्पनाओं के साकार रूप मात्र में देखते हैं। अतः वे भी अपने विचार मात्र से कुछ भी प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कारण जगत वासी जड़ इंद्रियानुभूतियों को या सूक्ष्म जगत की सुखानुभूतियों को हीन और आत्मा की शुद्ध अनुभूति क्षमताओं के लिए फुटनकारी मानते हैं। कारण जगत के जीव अपनी इच्छाओं को तत्क्षण मूर्त रूप देकर निशेष कर देते हैं। जो अपने को केवल कारण शरीर के अत्यंत सूक्ष्म आवरण से ढके पाते हैं, वे सृष्टा की तरह ही ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर सकते हैं।
चूंकि समस्त सृष्टि विराट स्वप्न तंतुओं से ही बनी हुई है, अतः कारण शरीर के अत्यंत पतले आवरण में आबद्ध आत्मा में विराट शक्तियां होती है। आगे बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, आत्मा अदृश्य है। जब वह शरीर में या शरीरों में होती है तभी उसमें अस्तित्व का पता चल सकता है। शरीर के होने का अर्थ है कि उसमें अपनी अतिरिक्त इच्छाएं रहती हैं। जब तक मनुष्य की आत्मा 1, 2 या 3 देह घटकों में बंद रहती है, यानी इन तीनों देहों में बंद रहती है और उन घटकों पे अज्ञान तथा इच्छा वासना की ढक्कन लगे हुए होते हैं, तब तक वह ब्रह्म सागर में विलीन नहीं हो सकती। संजीव जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जब तक मनुष्य की आत्मा 1, 2 या 3 देह घटकों में बंद होती है, उन घटकों पर अज्ञान तथा इच्छा वासनाओं के ढक्कन लगे हुए होते हैं, तब तक वह ब्रह्म सागर में विलीन नहीं हो सकती। जब स्थूल देह घट को मृत्यु का घन तोड़ देता है, तब भी सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के 2 घटों में आत्मा बंद रहती है। इसलिए वह सर्वव्यापी जीवन सागर परम तत्व में विलीन नहीं हो सकती। जब ज्ञान के द्वारा इच्छा रहितता आती है, तब उसकी शक्ति शेष 2 घटकों को तोड़ देती है। इस प्रकार आखिर नन्ही सी मानव आत्मा मुक्त हो जाती है, तब वह मायातीत परम तत्व के साथ एक हो जाती है। तब योगानंद जी ने अपने दिव्य गुरुदेव से उच्च एवं गूढ़ कारण जगत पर और अधिक प्रकाश डालने का अनुरोध किया। श्री केशव जी आगे बताते कि कारण जगत वर्णातीत रूप में सूक्ष्म है। इस जगत को समझ पाने के लिए मनुष्य को एकाग्रता की इतनी विराट शक्ति की आवश्यकता होती है कि वह अपनी आंखें बंद करके समस्त सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, उस अति विशाल ज्योतिर्मय गुब्बारे को और उसके नीचे लटकी हुई ठोस टोकरी को मन की आंखों से देख सके और जब जान सके कि इन दोनों विषयों का अस्तित्व केवल कल्पना में ही है। अतः अति मानवीय एकाग्रता के द्वारा यदि कोई इन दोनों विषय को उसकी सारी जटिलताओं के समेत केवल कल्पना में परिणित कर सकता, तो तब वह कारण जगत में पहुंच जाएगा और मनोजगत तथा पदार्थ जगत को मिलने की सीमा रेखा पर खड़ा हो जाएगा। वहां खड़ा होकर मनुष्य सभी पदार्थों को जीवन के सभी स्वरूपों से लेकर सूक्ष्माशूक्ष्म अति समस्त जीव निर्जीव जगत को चैतन्य के रूप में उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार किसी मनुष्य की आंख बंद हो और भले ही उसका शरीर ना दिख रहा हो, फिर भी वह केवल मन की कल्पना से ही उस समय अपना अस्तित्व देख रहा होता है। जो कुछ एक मनुष्य कल्पना में कर सकता है, वह सब एक कारण जगतवासी वास्तव में कर सकता है। कारण जगतवासियों के पास इससे बहुत अधिक स्वतंत्रता है। वे बिना किसी भौतिक या सूक्ष्म बाधा के या बिना किसी कर्म बंधन की मर्यादा के अपनी इच्छाओं को सहजी तत्क्षण साकार कर सकते हैं। कारण जगतवासियों को यह ज्ञात है कि न तो स्थूल जगत जो मूलतः इलेक्ट्रॉनों से बना है और न ही सूक्ष्म जगत जो मूलतः प्राण कणिकाओं यानी कि प्राण अणुओं से बना है, बल्कि ये दोनों ही जगत ईश्वरीय विचार तत्व की सूक्ष्मतम कणिकाओं से बने हैं, जिन्हें माया ने खंडित और विघटित कर रखा है। कारण जगत में वास करने वाली आत्माएं परस्पर एक दूसरे को आनंद में परम तत्व के पृथक पृथक बिंदुओं के रूप में पहचानती है। गुरु जी कहते हैं, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी आंखें बंद करके अपने मन की आंखों से दीप्तिमान उज्जवल प्रकाश या फीकी नाभि आभा को देखता है, उसी प्रकार कारण जगतवासी अपने विचार मात्र शब्द स्पर्श रस रूप गंध का अनुभव कर सकते हैं। विराट मन के बल से वे किसी भी वस्तु का सृजन कर सकते हैं या उसका विलय भी कर सकते हैं। कारण जगत में मृत्यु पुनर्जन्म केवल विचार में ही होता है। कारण शरीर जीवों का आहार केवल चिर नूतन ज्ञान मृत है। वे शांति की झरने में पान करते हैं, अनुभूतियां अर्थात फीलिंग की पथ रहित भूमि में विचरण करते हैं और परमानंद की अनंत सागर में तैरते हैं। कारण जगत में वास करने वाले अनेक जीव हजारों वर्ष तक वही रहते हैं। परमानंद की गहराइयों में अधिकाधिक उतर कर जब आत्मा पूर्णतः मुक्त हो जाती है, तब वह अपने छोटे से कारण शरीर से बाहर निकलकर पूर्ण संपूर्ण कारण जगत की विशालता को व्याप्त कर लेती है। विचारों के भिन्न भिन्न भव, शक्ति, प्रेम, इच्छा आदि की सारी विशिष्टताएं प्राप्त लहरें सदा आनंद के उमड़ते परमानंद सागर में विलीन हो जाती है। जब आत्मा तीनों शरीरों के कोष से बाहर निकल जाती है, तब वह माया से हमेशा के लिए मुक्त होकर अवर्णनीय शाश्वत अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। परम तत्व के साथ एक रूप होने वाली आत्मा ईश्वर की सृष्टि स्वप्न के आनंद में मत्त होकर प्रकाश विहीन प्रकाश, अंधकार विहीन अंधकार और विचार विहीन विचार के प्रांत में अकेली रहती है। आखिर मुक्त हुई आत्मा, योगानंद जी विस्मय युक्त आदर से बोल पड़े। गुरुदेव कहते हैं, जब कोई आत्मा उन 3 देह घटों से बाहर निकलती है, तब वे अपने व्यक्तित्व को खोए बिना अनंत परम तत्व के साथ एक हो जाती है। ईसा मसीह ने ईसा के रूप में जन्म लेने से पहले ही ये अंतिम मुक्ति प्राप्त कर ली थी। अपने अतीत की 3 अवस्थाओं में, जिनका प्रतीक स्वरूप में अपने इहलौकिक
जीवन में मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच उन्होंने 3 दिन का अनुभव किया। उन्होंने परम तत्व के साथ पूर्णतः एक रूप होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। अविकसित मनुष्य को 3 शरीरों से बाहर निकलने के लिए पृथ्वी पर सूक्ष्म जगत में तथा कारण जगत में असंख्य जन्म लेने पड़ते। यह अंतिम मुक्ति प्राप्त करने वाला सिद्ध चाहे तो दूसरे लोगों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए पृथ्वी पर अवतार ले सकता है, या मेरी तरह सूक्ष्म जगत में वास करता है। वहां वास करने वाला उद्धारक वहां के लोगों के कर्मों का कुछ बोझ अपने ऊपर लेके सूक्ष्म जगत में अपने पुनर्जन्म के चक्र को समाप्त करने में तथा सदा के लिए कारण जगत में निकल जाने में उसकी सहायता करता है। जैसे युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्यों को धरती पर बहुत सारे उनके कष्टों को अपने में धारण करके उनकी मुक्ति का मार्ग तीव्र किया। गुरु जी के मन में विचार आ रहा था कि वे सदा के लिए अपने सर्वज्ञ गुरु के वचनों को सुनते रहे। हे पुनरुत्थिन आत्मन, मैं उन कर्मों के विषय में अधिक जानना चाहता हूँ जो जीवों को 3 जगतों में लौट आने के लिए विवश करते हैं। गुरुदेव ने अपनी आह्लादित आवाज में बताना शुरू किया, जब मनुष्य के सार की सारी इच्छा वासनाओं का पूर्ण नाश हो जाता है तभी वह सूक्ष्म जगत में अखंड वास कर सकता है। सूक्ष्म जगत में 2 प्रकार के जीव रहते हैं। जिन जीवों के पृथ्वी लोक से संबंधित कर्म विशेष हैं, इसलिए उन्हें अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए स्थूल शरीर धारण करना ही पड़ता है। उन्हें मित्रों उपरांत सूक्ष्म जगत में अस्थायी निवासी कहा जा सकता है। वे यहाँ अधिष्ठित वासी नहीं है। जिन जीवों के ने पृथ्वी से संबंधित कर्म अभी समाप्त नहीं हुए, वे सूक्ष्म जगत में मृत्यु होने के बाद सृष्टि परिकल्पनाओं के उच्च कारण जगत में प्रवेश नहीं पा सकते। उन्हें केवल स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच की बार बार आवागमन की यात्रा पूरी करनी पड़ती है। तथापि अपने प्रत्येक स्थूल शरीर के निधन के बाद पृथ्वीलोक में आने वाला अविकसित जीव अधिकांश समय मृत्यु निद्रा की गहरी मूर्छा में ही रहता है। सुंदर सूक्ष्म जगत का उसे लगभग कोई बोध नहीं होता है। ऐसा जीव आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थूल जगत में लौट आता है और बार बार आवागमन के द्वारा धीरे धीरे सूक्ष्म लोगों का परिचय पाने लगता है। दूसरी ओर सूक्ष्म जगत के सामान्य वासी या लंबे समय से वहां प्रस्थापित हो चुके वासी वे जीव हैं जो पृथ्वी से संबंधित इच्छा वासनाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं और उन्हें पृथ्वी के निकृष्ट स्पंदनों में लौट आने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जीवों के लिए केवल सूक्ष्म जगत और कारण जगत के ही कर्मों का क्षय करना शेष रहता है। सूक्ष्म जगत में मृत्यु होने पर ये जीव सूक्ष्म जगत से भी अनंत गुना सूक्ष्म और सुंदर कारण जगत में जाते हैं। विधि के विधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि पूरी होने पर सूक्ष्म जगत के अपने बचे हुए कर्म काटने के लिए इन उन्नत जीवों का हिरण्य लोक या सूक्ष्म जगत के किसी तत्सम उच्च लोक में नए सूक्ष्म शरीर में पुनर्जन्म होता है। इसके पश्चात श्री युक्तेश्वर जी ने कहते हैं, बेटा अब ये बात तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी कि ईश्वर की आज्ञा से ही मेरा पुनरुत्थान हुआ है। ये पुनरुत्थान विशेषकर उन आत्माओं का उद्धार करने के लिए हुआ है जो कारण जगत से लौटकर सूक्ष्म जगत में पुनर्जन्म धारण करते हैं। उन आत्माओं के लिए नहीं जो पृथ्वी लोक से सूक्ष्म जगत में आए। पृथ्वी लोक से आने वाले जीवों के पृथ्वी से संबंधित कर्म यदि शेष हो तो हिरण्य लोक के समान किसी अति उच्च लोक तक नहीं पहुंच सकते। जिस प्रकार पृथ्वी के अधिकांश लोगों ने ध्यान से प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा सूक्ष्म जगत में जीवन की उच्चतर सुखों और लाभों को पहचानना नहीं सीखा, उसलिए मृत्यु के बाद पृथ्वी इसके ही सीमित निष्कृष्ट सुखों में लौट जाने की उनकी इच्छा होती है। उसी प्रकार सूक्ष्म जगत में भी वास करने वाले अनेक जीव अपने सूक्ष्म शरीर के विघटन के समय कारण जगत के आध्यात्मिक आनंद की उच्च अवस्था की कोई कल्पना नहीं कर पाते। अतः उनकी तुलना में सूक्ष्म जगत के अधिक स्थूल और निष्कृष्ट सुखों पर ही उनका विचार केंद्रित रखने के कारण वे उस सूक्ष्म जगत में फिर लौटने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे जीवों के लिए सूक्ष्म जगत में मृत्यु होने के बाद उस कारण जगत में भावालोक में अखंड वास कर पाने के लिए जो विधाता ने केवल एक महीन पर्दे के द्वारा ही अलग कर रखा है, ऐसे सूक्ष्म जगत से संबंधित अत्यंत भारी कर्मों को काटना आवश्यक होता है। कारण जगत में कोई जीव तभी हमेशा के लिए रह सकता है जब आंखों को सुखद लगने वाले सूक्ष्म जगत के किसी सुख की उसको इच्छा ना रही हो और उसे सूक्ष्म जगत में वापस आने का लालच दे सके। वहीं कारण जगत से संबंधित कर्मों को काटने के कार्य को पूरा करते हुए अर्थात सभी गतिच्छा वासनाओं के बीजों को पूर्ण नष्ट करते हुए घट में बंद हुई आत्मा अज्ञान के 3 ढक्कनों में से आखिरी ढक्कन को उछाल कर फेंक देती है और कारण शरीर रूपी आखिरी घट से बाहर निकलकर परम तत्व में विलीन हो जाती है। अब तुम्हारी समझ में आ गया? गुरुदेव ने अत्यंत मधुर मुस्कान के साथ योगानंद जी को पूछा। जी हाँ, आपकी कृपा से गुरुजी आनंद एवं कृतज्ञता से अवाक हो गए। न किसी गीत से और न किसी कथा से मुझे पहले कभी ऐसा प्रेरणाप्रद ज्ञान प्राप्त हुआ।
हिंदू शास्त्रों में कारण जगत और सूक्ष्म लोकों का तथा मनुष्यों के शरीर का उल्लेख तो है, परंतु कितने पहुंच से बाहर और अर्थहीन लगते हैं। शास्त्रों के वे पन्ने मेरे पुनरुत्थित गुरुदेव के जीवंत वर्णन के सामने उनके लिए सचमुच कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां जाकर कोई लौट नहीं सकता। केशव जी आगे कहते हैं, मनुष्य के 3 शरीरों की अनेक प्रकार से अभिव्यक्ति होती है। पृथ्वी पर जागृत अवस्था में मनुष्य अपने इन तीनों माध्यमों पर थोड़ा बहुत बोध रखता है। जब वह शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की इंद्रिय सुखों की प्राप्ति का प्रयास कर रहा होता है, तब वह मुक्तः अपने जड़ शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा होता है। कल्पना करते समय या अच्छा करते समय वह मुख्यतः अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा होता है। जब वह अंतर चिंतन या ध्यान की गहराई में डुबकी लगा रहा होता है, तो वह अपने कारण शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा होता है। जो मनुष्य बार बार अपने कारण शरीर से संपर्क करने का अभ्यस्त हो जाता है, उसके मन की दिव्य प्रतिभा विराट विचार में आने उसकी मन की दिव्य प्रतिभा के विराट विचार आने लगते हैं। इस तरह मोटे तौर पर किसी व्यक्ति को भौतिकवादी मनुष्य, स्फूर्तिवान मनुष्य या प्रतिभाशाली मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। गुरुदेव आगे कहते हैं, मनुष्य प्रतिदिन लगभग 16 घंटे तक अपने जड़ माध्यम के साथ एक रूप होकर रहता है। फिर जब सोता है तो उससे यदि वह स्वप्न देखता है तो वह अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक रूप रहता है और सूक्ष्म जगतवासियों की भांति ही बिना किसी प्रयास के किसी भी वस्तु की सृष्टि करता है। यदि मनुष्य की नींद गहरी और स्वप्न रहित हो तो वह कई घंटों तक के लिए अपनी चेतना को, अपने अहम भाव को अपने कारण शरीर में हस्तांतरित कर सकता है। ऐसी स्थिति, नींद की स्थिति मनुष्य में नवशक्ति का संचार कर देती है। स्वप्न दृष्टा अपने कारण शरीर में नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से ही संपर्क कर पाता है। उसकी नींद पूर्णता नवशक्ति का संचार नहीं कर सकती। जब युक्तेश्वर जी ने ये सारा प्रेमपूर्ण आख्यान कर रहे थे, तब गुरु जी प्रेम के साथ उनका अवलोकन कर रहे थे, यानी उन्हें देखे जा रहे थे। योगानंद जी ने कहा, दिव्य गुरुदेव, आपका ये शरीर ठीक वैसा दिखाई देता है जैसा कि जैसा वह तब दिखाई दे रहा था जब पुरी के आश्रम में आखिरी बार मैं इसके सामने रुका था। हाँ, मैं तो एक नया शरीर उस पुराने शरीर का बिल्कुल तत्सम प्रतीक है, बिल्कुल वैसा ही शरीर है। मैंने अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे इस शरीर को साकार करता हूँ या विसर्जित कर देता हूँ। पृथ्वी पर अपने वास की तुलना में ये बहुत अधिक बार करता हूँ। इस शरीर को तुरंत विसर्जित करके मैं इस प्रकाश माध्यम के तत्क्षण एक लोक से दूसरे लोक में पहुंचता हूँ, या सूक्ष्म जगत के कारण जगत में या स्थूल जगत में पहुंच जाता हूँ। गुरुदेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, आजकल तुम इतनी तेजी से यहाँ से वहां जा रहे हो जो, परंतु तुम्हें मुंबई में ढूंढ निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ओह गुरुदेव, आपकी मृत्यु पर मैं इतना गहरा शोक कर रहा था। मेरी मृत्यु से हुई ही कहाँ थी, इसमें कुछ परस्पर विरोधाभास नहीं है। श्री तेजी नेत्रों में प्रेम और मनोरंजन की चमक रख के आगे बोलते हैं। उन्होंने फिर कहना शुरू किया, पृथ्वी पर तुम केवल स्वप्न देख रहे थे और उस पृथ्वी पर तुमने मेरे स्वप्न शरीर को देखा। बाद में उस स्वप्न शरीर को तुमने समाधि दे दी। अब उसमें सूक्ष्म मेरा यह मांस का शरीर जिसे तुम देख रहे हो, अभी भी जिसे तुम इतना कसकर बाहों में भर के रखा है, ईश्वर के पृथ्वी से अधिक सूक्ष्म एक लोक में पुनर्स्थापित हुआ था। किसी दिन यह सूक्ष्म शरीर का, यह सूक्ष्म लोक का भी अंत हो जाएगा। ये भी सदा के लिए नहीं है। स्वप्न के सभी बुलबुलों को जागृति के एक अंतिम स्पर्श से फूट जाना होता है। बेटा योगानंद, सपनों में और सत्य के बीच में भेद करना समझो। इस वेदांती पुनरुत्थान के विचार से योगानंद जी आश्चर्य से भर उठे। अपने आप पर लज्जा आई कि उन्हें पुरी में गुरुदेव के निष्प्राण शरीर को देखकर उन पर दया आई थी। आखिर अब समझ में आ गया कि युक्तेश्वर जी सदा ही ईश्वर में जागृत रहे थे और उनके लिए पृथ्वी पर उसका जीवन एक मृत्यु तथा उसके बाद उनका पुनरुत्थान सृष्टि के विराट स्वप्न में ईश्वर की परिकल्पनाओं के खेल से कुछ अधिक था नहीं था। युक्तेश्वर जी आगे बोलते हैं, अब मैंने तुम्हें जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की वास्तविकता में बता दी है। मेरे लिए शोक मत करो, बल्कि ईश्वर के स्वप्न में रचित मनुष्यों की इस पृथ्वी से ईश्वर के स्वप्न में रचित सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं के एक अन्य लोगों में मेरे पुनरुत्थान की कहानी सबको बताओ। इससे संसार के दुखग्रस्त, मृत्यु भय से पीड़ित स्वप्न दोष दृष्टाओं के हृदय में नई आशा का संचार होगा। पृथ्वी पर मेरे मानक दल इतने ऊंचे थे कि अधिकांश लोगों की कसौट प्रगति के लिए वे अति कष्टप्रद थे। प्राय मैं तुम्हें आवश्यकता से अधिक डांट दिया करता था। तुम मेरी कसौटी पर खरे उतरे हो। मेरी सारी डांट फटकार के बाद बादलों के बीच में तुम्हारा प्रेम चमकता ही रहा। अब मैं कभी अपनी दृष्टि कठोर नहीं करूंगा, कभी तुम्हें डांट फटकार नहीं लगाऊंगा। अपने महान गुरु की डांट फटकार का अभाव मुझे इतना खल रहा था कि उनकी हर फटकार मेरे लिए सुरक्षा कवच बन गई थी। गुरुजी आगे कहते हैं, अब मैं कभी भी तुम्हें नहीं फटकारूंगा। उनकी दिव्य आवाज में गंभीरता थी, परंतु उनमें कहीं हास्य की झलक भी थी।
ईश्वर के माया स्वप्न में जब तक तुम और मैं अलग दिख रहे हैं, तब तक हम दोनों साथ साथ मुस्कुराते रहेंगे। अंततः हम दोनों एक बनकर विराट परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। तब हमारी मुस्कुराहट उसकी मुस्कुराहट होगी और हमारा संयुक्त आनंद गीत ईश्वर के साथ तालमेल रखने वाले भक्तों के सुनने के लिए अनंत काल तक प्रसारित होता रहेगा। योगानंद जी आगे कहते हैं कि तत्पश्चात श्री युक्तेश्वर जी ने कुछ ऐसी बातों में मेरा मार्गदर्शन किया जिन्हें मैं यहाँ प्रकट नहीं कर सकता। मुंबई के उस होटल के कमरे में उन्होंने मेरे साथ जो 2 घंटे बिताए, उन 2 घंटों में उन्होंने उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। 1936 के जून महीने के इस विश्व संबंधी उनके द्वारा दी गई अनेक भविष्यवाणियां साकार भी हो चुकी है। अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ अपनी योगानंद। इस शब्द कानों में टकराते ही गुरुजी ने अनुभव किया कि उनके बाहुपाश से गुरुदेव का शरीर विलय हो रहा है। बेटा, मेरी आत्मा के कण कण में उनके शब्द गूंज रहे थे। तब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वारा में प्रवेश करके जब भी तुम निर्विकल्प समाधि के द्वार से प्रवेश करके मुझे पुकारोगे, तब आज ही की तरह रक्त मांस के शरीर में तुम्हारे आसपास आ जाऊं। ये दिव्य वचन देखकर श्री युक्तेश्वर जी दृष्टि से ओझल हो गए। बादलों की ध्वनि की सी एक आवाज बार बार संगीत में गर्जन कर रही थी। सबसे कह दो, जो कोई भी निर्विकल्प समाधि में ये जान लेगा कि तुम्हारी ये पृथ्वी ईश्वर का एक स्वप्न मात्र है, वह ईश्वर के इससे भी सूक्ष्म स्वप्न में निर्मित हिरण्य लोक में आ सकता है और वहां पृथ्वी लोक से मेरे शरीर से बिल्कुल समान ही शरीर में पुनरुत्थित दिख सकता है। योगानंद, सबसे कह दो। गुरुजी अंतर्भाव अभिव्यक्त करते हैं कि वियोग का दुख दूर हो गया। उनकी मृत्यु पर करुणा भाव और शोक ने जो शांति छीन ली थी, अब वह शोक करुणा मानो लज्जित होकर भाग गए। आत्मा के नव उन्मुक्त अनंत रंध्रों के से परमानंद के फव्वारे छूट रहे थे। बहुत समय से अप्रयुक्त रहने के कारण रुद्ध हुए रंध्र परमानंद की तेज बाढ़ से पवित्र और बड़े होते गए। मेरे अंतर चक्षु के सामने मेरे पूर्व जन्म चलचित्र की भांति प्रकट हो रहे थे। अतीत के सारे अच्छे और बुरे कर्म गुरुदेव के दिव्य दर्शन के कारण चारों ओर पहले देवी प्रकाश में घुल गए थे। अपनी आत्मकथा के इस प्रकरण में गुरुजी आज्ञा का पालन कर इस सुखद वार्ता का प्रसार किया है। जब भी जिज्ञासा रहित पीढ़ी फिर एक बार इसमें संभ्रमित और व्याकुल हो उठेगी। दीनहीन बनना मनुष्य अच्छी तरह जानता है, निराशा भी शायद ही किसी के लिए नहीं हो। फिर भी ये दोनों ही विकृतियां हैं, मनुष्य की सच्ची नियति का हिस्सा नहीं। मनुष्य जब संकल्प करेगा उसी दिन वह मुक्ति के पथ पर आरूढ़ हो जाएगा। बहुत अधिक समय तक उसने तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे तो उपदेश करने वालों के निराशावाद से लथपथ उपदेशों को सुन लिया है और अजय आत्मा को भी कभी ध्यान ही नहीं दिया। पुनरुत्थान द्वारा प्रकट होने वाले गुरुदेव के दर्शन कर पाने वाले में वे अकेले नहीं थे। श्री युक्तेश्वर जी के शिष्यों में एक वृद्ध महिला थी जिन्हें प्यार से लोग माँ कहते थे। उनका घर पुरी के आश्रम के निकट था। गुरुदेव जब सुबह घूमने जाते थे तब प्रायः उनसे बातचीत करने के लिए थोड़ी देर रुकते थे। 16 मार्च 1936 के दिन शाम को माँ ने आश्रम में पहुंचकर अपने गुरु से मिलने की इच्छा व्यक्त की। आपको मालूम नहीं, गुरुदेव स्वर्गवास को 1 सप्ताह हो गया। पुरी आश्रम के प्रभारी स्वामी सेवानंद जी ने उनकी और खिन्न वदन होते हुए देखते हुए कहा, हो ही नहीं सकता, ऐसा उस वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, सेवानंद ने गुरुदेव पेशवे की समाधि दिए जाने का सविस्तार वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा, आइए मैं आपको सामने के बगीचे में उनकी समाधि के पास ले चलता हूँ। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, उनकी कोई समाधि नहीं है। आज सुबह 10 बजे वे हमेशा की तरह मेरे दरवाजे के सामने से घूमने गए। बाहर सूर्य के उज्ज्वल प्रकाश में कई मिनटों तक मैंने उनसे बातें करी है। उन्होंने ही मुझे कहा था कि आज शाम आश्रम में आ जाना। मैं आ गई हूँ। मेरे बूढ़े सफेद सर को आशीर्वाद प्राप्त है। अमर गुरु मुझे बता देना चाहते कि किस दिव्य शरीर में उन्होंने आज सुबह मुझे दर्शन दिया था। इसमें चकित सेवानंद ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, माँ, मेरे हृदय पर ये शोक का कितना बड़ा बोझ था, ये आपने दूर कर दिया। उनका पुनरुत्थान हो गया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओवर टू सुमन जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण आप दोनों द्वारा। 2 महानतम गुरुओं के बीच के वार्तालाप में छिपे गहन ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत अच्छा उसको सरल शब्दों में समझाया। मैं तो सूक्ष्म जगत की कल्पना मात्र से इतनी रोमांचित हो गई हूँ कि पता नहीं कैसा होगा। हम तो बस यहाँ बैठे इमेजिन ही कर सकते, शायद वो भी नहीं कर सकते पूरी तरह से। इस ज्ञान को और
बढ़ाने के लिए मैं अपनी प्रिय सखी और हमारी फैसिलिटेटर श्रीमती पूनम मेहता को आमंत्रित करती हूँ, जो हमें ज्ञान गंगा में और थोड़ा डुबकी लगाने के लिए एनकरेज करेंगे। ओवर टू पूनम जी। स्वागत है आपका पूनम जी। जय गुरु जी। सिरिन माइंड परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज तो ऐसे लग रहा था कि जैसे 2 स्टूडेंट में कंपटीशन हो रहा है, बहुत जबरदस्त। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। तो यस, नो डाउट, बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो अध्याय है ये अपने आप में एक ग्रंथ के समान है। ये वाला अध्याय, इस अध्याय को हम कितनी भी बार पढ़ें, हम कितनी भी बार समझें, उसमें एकदम जुड़ने के लिए थोड़ा सा समय जो है वो हम सबको लगता है। लेकिन फिर भी आई रियली अप्रिशिएट जिस तरीके से संजीव जी ने और श्वेता जी ने इस अध्याय को हम सबको सुनाया है। अब इस इतने बड़े मतलब उसमें से लर्निंग तो इसके एक एक शब्द में है। क्यों? क्योंकि जो हम इसमें पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं उसको समझने में बहुत समय लग जाता है। तो थोड़ा सा जो खास खास मुख्य मुख्य बातों को दोहराते हुए ही मैं कुछ चीजें इसमें एक बारी जरा शॉर्ट में करके बताना चाहूंगी। जैसे कि अगर अब हम अपने शरीर की बात करें तो हम लोग बहुत समझ जगहों पे पढ़ते हैं और हमें मिलता है 5 तरह के हम कोश पढ़ते हैं, कई जगह हम 7 तरह के करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत खुले शब्दों में, और मेरे ख्याल से 1936 में और अब 2022 तो लगभग 86 इयर्स पहले देखिए ये जो वार्तालाप है ये हमारे गुरुजी के साथ उनके गुरुजी यानी स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का हुआ। तो उन्होंने उस चीज को थोड़ा डिवाइड करते हुए बताया कि देखिए जैसे ये जो हमारा एक ग्रॉस फिजिकल बॉडी होती है, अब ये किन पे चलती है? ये तो हमारे मेन, हमें पता है हमारे 5 तत्वों पे चलती है। फिर इसी में हमारा जो है वो एस्ट्रल बॉडी, जिसको कि हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और वो किस पे चलता है? वो जो हमारे मेंटल या जो हमारा इमोशनल नेचर होता है उसको हम अपने सूक्ष्म शरीर में डिवाइड करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया हमारा कारण शरीर, हमारा कॉजल बॉडी, जो कि हमारे आइडियाज पे, हमारे भाव के ऊपर चलता है। अब देखिए ये जो वार्तालाप है ये स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने जब अपना जो फिजिकल बॉडी था उसको छोड़ने के बाद उन्होंने गुरु जी को खुद स्वयं वहां पे आके जो है ये ज्ञान दिया है। अब जब इसको शुरू में पहले जैसे पढ़ा, थोड़ा सोचा एंड समझा, और अब लगभग काफी 30 साल हो गए हैं इस किताब से जुड़े हुए, गुरुजी के ज्ञान से जुड़े हुए और आगे बढ़ते बढ़ते, तो अब मैं ये बोलूंगी कि जो लोकों का डिवीजन बताया गया है उसमें और भी बहुत चीजें जो हैं वो क्लियर हुई हैं। जो चीजें इसके अंदर स्वामी युक्तेश्वर जी ने कुछ गुप्त रूप से बताई हैं, उन्होंने क्लियर नहीं बोला लेकिन वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो जब कुछ आगे का ज्ञान दिया और जब लौट के जब मैं अपना, मेरा तो यही ग्रंथ है, और जब मैं यहाँ पे आई मैंने देखा तो मैंने देखा कि उन्होंने इन बिटवीन लाइंस में कितनी चीजें बताई हुई है। और इसी अध्याय में आगे गुरुजी ने भी ये चीज बोली है कि कुछ वार्तालाप मेरा और उनका ऐसा है जो मैं इस बुक में जो है मैं वो शेयर नहीं कर रहा। शायद यही होगा, उसको जानने की लालसा ही शायद हमें मोटिवेट करती है कि हम और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में घुस के जो है हम इस ज्ञान को पकड़ना चाहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अध्याय इटसेल्फ ओनली, जितना इसमें बताया गया है उसी बेसिस के ऊपर हल्का सा जो ये हमारे लोक हैं उनको जरा सिंप्लीफाइड करके थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। हम सबको पता है हम पृथ्वी पे रहते हैं तो ये हमारा पृथ्वी लोक है। अब ये जो हमारा शरीर है जिसको कि हम ये बोले कि मेरी फिजिकल बॉडी, मेरी एस्ट्रल बॉडी और कॉजल, वो सब इसी में है। तो वो हम किस आइडिया पे काम करते हैं तो हम उस बॉडी को जो है लेके इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल शब्दों में अगर ये माने
तो जब हम इस पृथ्वी लोक पे कोई भी मनुष्य जब अपने शरीर को त्याग देता है तो वो कहाँ पे जाते हैं? वो जाते हैं एस्ट्रल लोक में या सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, और सूक्ष्म लोक में जाते हैं, सॉरी, तो जिसको कि हम ऑर्डिनरी एस्ट्रल वर्ल्ड बोलेंगे। जब वो यहाँ वहां पे जाते हैं तो उस लोक में क्या होता है? वहां पे यातनाएं होती हैं। यातनाएं कैसी होती हैं? तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे वहां पे कोई उनको पीड़ा दी जाती है, शायद हमने कभी कभी सुना हुआ भी है, ऐसा होता है वैसा होता है नरक। तो वो हमने कई बारी मैंने बताया कि स्वर्ग और नरक हमारे अंदर भाव कैसा है, विचार कैसा है, उससे होता है। तो जब कोई आत्मा इस पृथ्वी लोक को छोड़ के जब वो सूक्ष्म लोक में जाती है और अचानक से उसको अपना शरीर छोड़ना पड़े तो उसके मन में बहुत गुस्सा रहता है, उसको चिढ़ मचती है, मैं यहाँ क्यों आ गई, अब ये क्या हो रहा है। पहले तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और उनके मन में ऐसा भी आता है कि मुझे तो अभी पृथ्वी लोक पे रह के बहुत कुछ करना था, ये मैं कहाँ फंस गया। या पृथ्वी लोक पे किसी भी तरीके का कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा जो उनके अंदर होती है और वो उसी को पकड़ के रहते हैं, तो ये होता है यातनाएं। जब वो अपनी थिंकिंग से ही अपने आप को जो है वो पीड़ा और वो दर्द देते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम समझें जो इस अध्याय के हिसाब से मैं बोल रही हूं, तो ये जो एस्ट्रल लोक है इसमें हम दो तरह के निवासी बना देंगे। एक हम बोलेंगे टेम्परेरी वाले। टेम्परेरी वाले कौन है? जो पृथ्वी लोक को छोड़ के यहाँ पे आए हैं लेकिन उनके मन में ये है कि नहीं अभी तो मुझे जाना है, मेरा ये रहता है, मेरा वो रहता है, यानी कि उनकी इच्छा जो है वो पृथ्वी लोक से ही जुड़ी हुई है, तो वो टेम्परेरी विजिटर यहाँ पे रहते हैं। और जो दूसरे हम बोलेंगे वो एस्टेब्लिश्ड रेजिडेंट जिनको हम बोल देते हैं। वो कौन होते हैं? जिनके अंदर पृथ्वी को लेके अब कोई इच्छा नहीं रहती है, कोई डिजायर नहीं रहता है पृथ्वी लोक को लेकर। तो हाँ, उनको हम बोल सकते हैं कि वो एस्टेब्लिश्ड रेजिडेंट होंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्योंकि इस बुक में कुछ ऐसा है कि कभी कभी उसको पकड़ने में जरा हमें समय लग जाएगा। उसके बाद जितनी भी हाईली डेवलप्ड स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं वो हिरण्य लोक में जाती हैं। और आगे युक्तेश्वर जी ने ये भी बताया कि मेरे को इन लोकों में रखा गया है उनके कर्म को काटने में हेल्प करने के लिए। तो अब हमें लगेगा कि एस्ट्रल लोक में तो दोनों तरह के लोग आ रहे हैं, वो टेम्परेरी भी आ रहे हैं, वो एस्टेब्लिश्ड वाले भी आ रहे हैं। तो फिर युक्तेश्वर जी किनके कर्मों का उत्थान करने में हेल्प कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया टेम्परेरी वालों का लिए वो नहीं कर रही हैं। एक्चुअली में ये जो एस्ट्रल लोक होते हैं इनमें भी लेवल्स होते हैं। जो हमारा सूक्ष्म लोक है उसमें भी लेवल्स बने हुए हैं। जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैं समझ पाई हूँ उस लोक के अंदर भी 7 लेवल्स होते हैं। तो जो बिल्कुल लोअर लेवल में होंगे वो पृथ्वी पे आएंगे, तो वो काफी यातनाएं जो है उसके अंदर वो लोग भोगते हैं। और इनसे ऊपर हमारा कौशल लोक, कारण लोक होता है। अब कारण लोक में भी क्या होता है कि वहां पे जो आत्माएं हैं वो हमेशा दिव्य परम आनंद में रहती हैं। लेकिन अगर उनके अंदर सूक्ष्म जगत को लेकर कोई भी इच्छा जो है वो अगर पनप जाती है तो उनको उसकी मुक्ति के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा और उस चीज से उनको सेट ऑफ करवाने के लिए उनके कर्मा को वो युक्तेश्वर जी ने वहां पे उत्थान का काम किया है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा एस्ट्रल लोक है उसमें भी लेवल्स हैं और उसमें 2 तरह के हम मान के चलेंगे। कुछ हमारे टेम्परेरी हैं और एस्टेब्लिश रेजिडेंट होते हैं। और जो हमारा कारण शरीर, जो हमारा कारण लोक है, वहां पे अगर एस्ट्रल लोक के लेके कोई इच्छा जागृत हो जाएगी तो उनको सेट ऑफ करने के लिए वापसी वहां पे, ऑफ कोर्स वो हायर लेवल में रहेंगे और जब उनकी वो हीलिंग और उनके कर्म बंधन, वो इच्छाएं उनकी मुक्त हो जाएंगी
तो वो वहां पे चले जाएंगे। ये एक इसमें थोड़ी अच्छे से हमारी पकड़ने वाली जो है वो लर्निंग थी। बाकी जितना इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन कुछ कुछ चीजों पे जब बार बार रीड किया मैंने, तो कुछ कुछ चीजों पे मेरा ध्यान उस समय गया था। और वो जब ये बताते हैं सूक्ष्म जगत के बारे में ही, जब वो बता रहे थे, तो उन्होंने देखो एक चीज गुरुजी से शेयर करी। उन्होंने बोला कि जो अच्छी आत्माएं हैं वो मुक्त रूप से संचार कर सकती हैं, परंतु बुरी आत्माएं सीमित क्षेत्र में ही संचार कर सकती हैं। तो आप ये देखिए, जैसे कि हम पृथ्वी लोक पे बोल देते हैं ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं, अब गुण तो वहीं जा रहे हैं ना साथ में। और अगर हमने उन बुरे गुणों से अपने आप को बाहर नहीं किया है, हम जो है लो एनर्जी में, या हम बोल सकते हैं इविल एनर्जी के अंदर सोच के हिसाब से चलते हैं, तो देखिए वहां उनके लिए लिमिटेशन है कि वो जो है वो ज्यादा क्षेत्र में जो है वो घूम नहीं पाती है। ये भी एक बहुत समझने वाली बात है कि देखिए वहां पे भी जो है वो लेवल्स बने हुए हैं, क्योंकि अगर हमारे को परम आनंद में जाना है तो हमारे को अपनी आत्मा को स्थिति में लेकर ही जाना है। तो क्यों ना पृथ्वी लोक पे ही हम अपना सोल का बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट करके एक, वो कहते हैं ना, स्वर्ग को यहीं पे बनाना सीखें। और फिर अगर हम वहां पे जाएंगे तो फिर जब वहां मिलेंगे तो देखेंगे कौन से लोक में हम स्वाध्याय करेंगे, ठीक है ना। तो आगे इसी तरीके से एक और देखिए बात उन्होंने कितनी अच्छी बोली है, जब वो ये आगे ये बताते हैं कि जो सूक्ष्म लोक होता है वहां पे हम सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं, अपनी इंट्यूशन को, अपने अंतर ज्ञान को। और अगर हम पृथ्वी लोक में भी, अब काफी लोग होते हैं जो अपनी इंट्यूशन से चलते हैं, बहुत ज्यादा वो अपनी इंट्यूशन के बेसिस के ऊपर काम करते हैं, तो फिर वहां से हमें थोड़ा समझना चाहिए ना कि देखिए उनकी आत्मा जो है वो किस लेवल के ऊपर उन्होंने जो है अपनी अपलिफ्टमेंट कर ली है कि वो अपने इंट्यूशन के ऊपर इतना ज्यादा चल रहे हैं। इसी तरीके से आगे एक ये लाइन में भी मुझे बहुत गहरी लर्निंग समझने को मिली, जब उन्होंने ये बताया कि जो हिरण्य लोक जैसे सूक्ष्म जगत के उच्च लोकों में तब आनंदो उत्सव मनाए जाते हैं जब आध्यात्मिक उन्नति द्वारा कोई जीव सूक्ष्म जगत से मुक्त होकर उसके स्वर्ग अर्थात कारण जगत में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। तो देखिए आनंदो उत्सव वहां भी बनाए जाते हैं। हम भी आनंदो उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो हमारा बॉडी लेवल का हो गया, कोई खुशी है, शादी है, कोई जन्मदिन है किसी का, किसी भी तरीके का अगर हम कोई खुशी का मौका होता है तो हम उत्सव बनाते हैं। तो वहां देखिए उत्सव कब बनाया जाता है, जब किसी भी जीव की क्या होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो अगर हम इस पृथ्वी लोक के ऊपर भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति पे काम करना शुरू करें, तो फिर देखिए ना हमको भी फिर मिलके जो है उत्सव तो बनाना ही चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी इसमें लर्निंग है। और मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि 30 इयर्स पहले, लेकिन उसके बाद मैंने काफी जब बुक्स पढ़ी, तो ये जो गुरुजी ने यहाँ बात लिखी हुई है, वहां पे मैंने काफी साइकिक लोगों की बुक्स पढ़ी, तो उसमें उन्होंने इस चीज को काफी इलेबोरेट करके बताया। और उन्होंने बताया कि हमने वहां लोगों को उत्सव मनाते हुए भी जो है देखा है। तो देखिए वो चीज हमें कितने 86 इयर्स पहले जो है उन्होंने हमें ये चीज बता दी। और एक ऐसा ज्ञान जो यूजली हम जो है इस जीवन में बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा होता है, वो होता है दोस्ती का रिश्ता। कैसे? क्योंकि दोस्ती के रिश्ते में किसी भी तरीके की बात करते हुए हमारे को कुछ एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, हमें कुछ छुपाना नहीं पड़ता है। दोस्त एक ऐसा है जिससे हम हर दिल की अपनी बात कर सकते हैं। और मैं ये समझती हूँ एक सच्चा दोस्त मिलना, एक दोस्त का साथ रहना जब तक हम इस पृथ्वी लोक पर है, ये बहुत ही हमारी खुशकिस्मती होती है। इसी चीज को देखिए उन्होंने वहां भी बताया, जैसे कि अभी मेरे ख्याल से ये लाइन शायद श्वेता ने बोली थी, और आगे फिर संजीव जी ने उनको कंटिन्यू किया था, जब वो बता रहे थे कि वहां पे ऐसा नहीं होता, दोस्त किसी भी रूप में हो पहचान लेते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे हम वाइब्रेशन लेवल के ऊपर जो है बातचीत करते हैं, तो हम अपने दोस्तों को पहचान लेते हैं।
मित्रता के अमरत्व को देखकर, यानी कि वो जो इमोर्टैलिटी को देख के कि जो दोस्ती का भाव वहां था वो अभी भी वैसे का वैसा है, तो उनको ये चीज समझ में वहां आती है कि जो प्रेम होता है, विच इज द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो हमारा जो है अनश्वर होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। दोस्त एक ऐसा है, आप 10 साल ना मिले, बात ना करें, 11वें साल में भी अगर आप मिल रहे हो उसी ऊर्जा में रहेंगे और वही बातें करेंगे। कोई हमारी जैसे किसी और रिश्ते में नाराजगी और वो होती है, वो दोस्ती के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ से दोस्ती के महत्व को समझना चाहिए। कभी कभी हम बोलते नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, क्या सिखाते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, हम क्या बोलते हैं कि आप उनके दोस्त बनिए। क्यों? क्योंकि दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता ही नहीं है। जब हम दोस्ती पे चले जाएंगे तो हमारा रिलेशन कभी भी खत्म हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से जब एक और चीज वो बता रहे थे कि जो सूक्ष्म जगतवासी होते हैं, जो वो आपस में बात करते हैं, जैसे कभी कभी अब जो हम सब लोग लाइक स्पिरिचुअल फैमिली का हम एक दूसरे को कनेक्टेड है, तो हमारे साथ भी ऐसा बहुत होता है और ये हम सबके साथ होता है। हम जिसको याद करते हैं, सोचते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तुरंत उसका उसी समय मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाती है, हमारी आपस में बात हो जाती है। तो वो बोले कि ये जो एस्ट्रल टेलीपैथी होती है, तो वो इतनी, मतलब अगर मैं कहूँ तो गलत फहमी क्रिएट नहीं करती। क्यों? क्योंकि गलत फहमी कौन क्रिएट करता है? सबसे ज्यादा गलत फहमी क्रिएट होती है शब्दों से और लिखित शब्दों से। जब पहले ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, या जब मैसेजेस नहीं होते थे, तो एटलीस्ट फोन पे बात हो रही है, अगर कुछ बोला, सामने वाले को बुरा लगा, तो दो बातें होंगी, या तो वो आपको उसी समय हमसे क्लियर करेगा, या वो उस गलत मतलब को लेके जो है फोन रख देगा और नाराज हो जाएगा। लेकिन ये मैंने देखा है कि जब हम लोग मैसेजेस करते हैं तो उसकी कोडिंग और डिकोडिंग से जो है बहुत सारी गलत फहमी जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो वो बोले कि देखो, जो ये धरती के वासी ये जो शब्दों का लिखित और बोल का यूज करते हैं, और फिर जो सामने वाला क्या समझता है और महसूस करता है, तो वो सबसे बड़ा रीजन किस चीज का रहता है? गलत फहमी का। तो वो बोले कि क्या हो गया इसमें, यहाँ पे तो वो गलत फहमी भी बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो लोग वहां पे एस्ट्रल टेलीपैथी से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और आगे चल के जो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, वो संजीव जी ने पूरे अच्छे से समझाई है, लेकिन मैं उसको बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगी, क्योंकि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने एक खास चीज हमें समझाई, और वो उन्होंने बताया कि हम जो इंडिविजुअलाइज्ड सोल है, हम एक्चुअल में क्या है? हम कॉजल बॉडीड आत्मा ही है। आई तो हम वहीं से हैं, हम वही हैं। लेकिन क्या वो है, ये जो हमने क्या करा, हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है। किस चीज का? जो उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास 35 आइडियाज है, जिसमें परमात्मा ने वो जो कारण शरीर के जो विचार हैं वो हमें दिए। फिर उसके बाद हम जब सूक्ष्म शरीर में है तो हम 19 एलिमेंट्स के ऊपर जो है काम करते हैं, और जब हम फिजिकल बॉडी में है तो हम कितने पे आ गए? 16 पे आ गए। आपने कई बार ये सुना होगा, जिन लोगों को अगर क्लासिकल डांस का शौक है, या वैसे ही सुना होगा 16 सिंगार। तो वो 16 सिंगार का मतलब ये नहीं होता कि 16 ways you have to decorate yourself. It means कि ये जो हमारे 16 एलिमेंट्स हैं हमारा, इनके ऊपर जो है वो सिंगार हमारा होना चाहिए, और उसमें हमारा कुछ भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब आगे गुरुजी ने एक चीज और बताई कि ये जो स्थूल शरीर है, ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है, तो वो बोले इसका चोला तो थोड़ी देर के लिए ही उतरता है, और हमारी जो आत्मा होती है वो सूक्ष्म और कारण शरीर में तो होती ही है, ये थोड़ी देर के लिए हमारा ये सिर्फ एक चोला उतरता है। और उन्होंने ये भी बताया कि इन तीनों शरीरों को एक साथ पकड़ के रखने वाली शक्ति है, वो क्या है? वो है मनुष्य की इच्छा। ऐसा माना जाता है, मैं ऑल ऑफ अ सडन या अकस्मात मृत्यु की बात नहीं करती, मृत्यु तब आती है जब उस इंसान में इन तीनों शरीर को पकड़ के रखने की इच्छा जो है वो नहीं रहती है।
उसी समय जो है वो मृत्यु आती है। और आगे एक और चीज जो एक बड़ी खूबसूरत लर्निंग है, जैसे हम कई बार बच्चों को भी बोलते हैं, अरे तुम जो सोच भी रहे हो अपनी सोच पे भी काम करो। हम ये बोलते हैं जो सोचोगे वैसा ही होता है। तो गुरुजी ने भी बताया कि जो कुछ एक मनुष्य कल्पना में कर सकता है वह सब एक कारण जगत वासी वास्तविकता यानी कि वो रियलिटी में भी कर सकता है। वट एवर वी कैन डू इन स्टेट ऑफ फैंसी वी कैन डू इन स्टेट ऑफ रियलिटी। सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल। हम कल्पना क्या कर रहे हैं, गलत कल्पना करेंगे तो फिर रियलिटी भी जो है वो हमारी वैसे ही बन जाती है। एक बड़ा गहन ज्ञान है, लेकिन मैं उसको बहुत एक सिंपल करके बोलना चाहूंगी। उन्होंने ये बताया कि ये जो कारण जगत वासियों को ये ज्ञान है कि ना तो हमारा स्थूल जगत जो है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन से बना है, और ये जो सूक्ष्म जगत है ये किसी प्राण, वो कहते हैं ये जग कैसे बने हैं। तो हम तो बोलते हैं कि यूनिवर्स की जो ये रचना हुई है वो कैसे हुई है, वो एक विचार से, परमात्मा के विचार से। तो उन्होंने बोला कि जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय माया, जो माया जाल होती है, और उसके अंदर फिर किसकी एंट्री होती है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी की, तब क्या होता है, जो क्रिएशन और जो क्रिएटर है वो सेपरेट हो जाते हैं। और हम इंसान उस जो माया जाल के अंदर है, हम इस सेपरेशन में ही रह जाते हैं। तभी तो देखिए जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, अपनी अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें किस पे काम करना होता है, अपनी वननेस के ऊपर। तो उसका रीजन क्या है, जब हम वननेस पे जाएंगे तो धीरे धीरे ये जो हमारा लॉ ऑफ रिलेटिविटी है ये ड्रॉप होगा। जब ये ड्रॉप होगा तो ये जो माया जाल होता है वो हमारे आगे से हट जाएगा, और हमें समझ में आएगा आई एम द क्रिएटर, आई एम द क्रिएशन, वो मैं हूं, वो एक ही है। और अभी तक हम क्या करते हैं, हम इस डिवीजन के अंदर ही जो है वो रहते हैं। और आगे हम लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से हम ये सारा समझ चुके हैं। अंत में सिर्फ मैं एक लाइन कहना चाहूंगी जो उन्होंने हमारे परम गुरु जी को बोली। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा, बेटा योगानंद, एक सेकंड के लिए सिर्फ अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए वननेस में कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने ये बात जो योगानंद जी को बोली है, हमारे गुरु जी को बोली है, ये बात हमारे लिए भी है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, बेटा योगानंद, स्वप्न और सत्य के बीच के भेद को समझो। ये मैं समझती हूँ स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत और स्पिरिचुअलिटी का अंत इसी के ऊपर है। जब हम भी स्वप्न के और सत्य के बीच के भेद को समझ जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी, तब हमें समझ में आएगा रियलिटी क्या है। ये जो मुझे बुरा बोल रहे हैं ये तो एक ड्रीम है, ये जो मुझे दिख रहा है ये तो एक स्वप्न है, रियलिटी क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत और स्पिरिचुअलिटी का अंत, दोनों चीजें वो हमारी यहीं पर होती हैं। इसके साथ ही मैं बहुत प्यार से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, एंड ओवर टू सुमन जी। कोटि कोटि धन्यवाद पूनम जी। पहले तो मैं ये कहती थी कि आप मेरी प्रिय सखी हैं, लेकिन अब लगता है आप खाली मेरे लिए नहीं है, यूनिवर्स ने आपको सबके लिए भेजा है। गुरुजी ने आपको माध्यम बनाया है हमें ज्ञान देने के लिए, हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए। अब धीरे धीरे हमें भी समझ आने लगा है कि सूक्ष्म लोक में जाने के लिए अच्छे कर्मों की सीढ़ी हमें बनानी होगी, ताकि हम सब वहां पहुंचे, वहां मिले, और वहां भी हम जश्न मनाए और सत्कर्मों की खुशी मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु जी। अगले स्वाध्याय में हम मिलेंगे अगले प्रकरण के साथ। जय गुरु जी। सभी को गुरु प्रणाम।